तो हेलो फ्रेंड, आप लोग को फिर से ज्ञानोदय क्वेश्चन चैनल और यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन, जो कि आप लोग को जो है 2 फरवरी के सेकेंड पाली में जो है आपको आज एग्जाम हुआ है। तो उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है 1 से लेकर 100 तक आप लोग मिलाइए। जो लोग के सेट एच है उन लोग को तो 1 से लेकर 100 तक बनाइएगा। तो 1 से 100 तक बनाए हैं तो उसमें से क्या 50 बनाना है। तो देखिए 1 से 100 तक कितना 50 क्वेश्चन आप बनाए हैं, तो देखिए सही कीजिए। और ए बी सी डी मतलब आपका क्वेश्चन क्या होगा वही होगा, अथवा नंबरिंग चेंज होगा। ठीक है, तो आप लोग भी मतलब सेट ए बी सी डी इससे जो जिनके पास है वो भी मिला सकते हैं, लेकिन आप जिनके पास सेट एच है वो तो एक लाइन से मिला सकते हैं। ठीक है, और ये जो है देखिएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए 50 से 45 40 आ गया तो वो अच्छा नंबर है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग मिलाइए। ठीक है, मैचिंग कर लीजिए कितना आया है जो आप लोग को। देखिए सेट क्या है, एच, इकोनॉमिक्स का सेकेंड पाली में हुआ एग्जाम। देखिए चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोग जरूर से जरूर क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को मिलाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अवसर लागत क्या है। तो आप लोग देखिए अवसर लागत तो आपको क्या है, खोआ हुआ अवसर है, हस्तांतरण आए हैं इनमें से सभी। मतलब देखिए आप इनमें से ए भी है, बी भी है, सी भी है, मतलब इनमें से सभी मारे, डी मारे हैं तो आपका आंसर सही है। ठीक है, डी मारे हैं तो क्या है, सही है। चलिए तो पहला के क्या हो गया, डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा जूमिंग करके दिखाते हैं जो कि आप लोग मिलाइए। ठीक है, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत मतलब सीमांतरण लागत होगी क्या, तो लागत होगी एसी के बराबर होगी। देखिए तो आप अगर बी मारे हैं, देखिए ये लोग जो भी लोग सेट देखिए मारे हैं सही सही मारे। ठीक है, तो आप लोग भी मारे होइएगा। देखिए तो क्या होगा, दो के क्या होगा बी, 2 नंबर के क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग चलेंगे आप 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन से पहले इसको रेजर से मिटाते हुए चलिए। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में देखिए आप अल्पकालीन औसत लागत। ठीक है, वक्त का आकार होता है, वक्त का आकार होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें यू का आकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो सही मारे हैं, यू का आकार होता है। ठीक है, चलिए आप हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एच वाले देखिए मिलाइए। आप देखिए मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, किसे सम्मिलित किया जाता है। देखिए आपका ए भी है, बी भी है, सी भी है, मतलब आपका क्या मानिएगा, इनमें से सभी। देखिए डी मारे हुए सही मारे हुए, तो आप लोग भी सही मारे हुए, मिला लीजिए क्या होगा 4 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, औसत। ठीक है, औसत परिवर्तनशील लागत है, औसत क्या है, परिवर्तनशील लागत है। तो आप लोग याद किए होइएगा टीबीसी डिवाइड क्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 का डी। चलिए 5 का क्या हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिर लागत नहीं है। अब देखिए नहीं वाला क्वेश्चन भी ज्यादा ही पूछता है, नहीं है सो बताना। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताइएगा। ठीक है, तो क्या कीजिए, तो इसमें से बताइए कौन सा है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, तो इसमें से क्या, तो कच्चे माल की लागत आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है, कच्चे माल की लागत, कच्चे माल की लागत ऑप्शन नंबर सी। छठा 6 नंबर का सी होगा। चलिए 7 पे चलिए, 7 नंबर मिला, एकदम फटाफट मिलाइए ना, कंटिन्यू। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में देखिए आप लोग क्या मारे हैं, मिलाइए। 7 नंबर में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर स्थिर लागत का अंतर बताइए, का अंतर बताइए। तो दोनों का अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ता जाता है, क्या होता है बढ़ता। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 7 के बी होगा, 7 का क्या होगा बी होगा। फिर चलिए 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन पे डायरेक्ट हम लोग चलेंगे। 8 नंबर एक ही है पेज में, फिर नेक्स्ट पेज में चलेंगे। 8 नंबर में आपको क्या है, अल्पकाल
में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? मतलब अल्प काल में उत्पादन प्रक्रिया में से निम्नलिखित में से कौन कौन से साधन होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्या होगा, स्थिर साधन भी होते हैं और परिवर्तनशील साधन भी होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा, ए और बी दोनों। चलिए 8 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग ये फॉर्मूला याद किए होइएगा, जरूर से जरूर बनाए होइएगा, ठीक है, फॉर्मूला याद किए होइएगा। तो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है सो बताना है। कौन सा सही है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी। तो एम आर इक्वल टू एम सी ब्रैकेट ई माइनस 1 बटे ई, ये आपका ये फॉर्मूला ऑप्शन नंबर 9 का जो है सी सही है। चलिए 9 के बाद 10 चलिए, पूर्ण प्रतियोगिता है में है, करा के पूर्ण जो है प्रतियोगिता में है। तो बताइए आपका ऑप्शन नंबर क्या है सही, ए आर इक्वल टू एम आर, ए आर इक्वल टू एम आर। तो देखिए ये ए हमारे हैं, कह रहे हैं कि इन परफेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आपका ये कॉम्बिनेशन मिला कौन, तो 10 का क्या हो जाएगा, तो आपका ए नंबर हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्त क्या आता है, खिसक जाता है। अब बताइए, आप बताइए, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगा तो कार की मांग वक्त खिलक क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, बाई तरफ हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसी पेट्रोल की कीमत होगा तो क्या होगा, बाई तरफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन 12 के 11 के क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। 11 के क्या हो जाएगा, सी। 11 के सी मतलब बाई तरफ हो जाएगा, मतलब लेफ्ट वार्ड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो लोग सी मारे हैं 11 के सही है। हम लोग चलेंगे आप 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 12 नंबर में क्या है, मांग में कमी निम्नलिखित में से कौन से कारण है। मांग में कमी में निम्नलिखित में से कौन का कमी कारण है, तो आय की कमी है, ये वक्ता की संख्या की भी कमी है, उपयोग के रुचि की कमी है। मतलब क्या, इनमें से सभी जो है आपका क्या है, 12 का आंसर होगा, मतलब डी नंबर सही है। चलिए बी 12 के बाद चलिए 13 नंबर, 12 के बाद चलिए 13 नंबर। देखिए जिनका भी है सही सही मारे हैं, देखिए सही सही मारे हैं, ऑल ऑफ डीज क्या सही सही मारे हैं, ठीक है, आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्या चलेंगे, तो आप देखिए, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तु की मांग घटा देता है। जैसे आपको आय बढ़ेगा तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, निम्नलिखित कोटि की वस्तु होगा। तो क्या होगा, निम्नलिखित कोटि की वस्तु, ऑप्शन नंबर ए होगा। 13 के क्या होगा, जैसी आय बढ़ेगा तो उपभोक्ता के किन वस्तु की मांग घटा देगा, तो आपको निम्नलिखित वस्तु कोटि वस्तु की घटा देगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन 13 क्या हो जाएगा, ए। सापेक्ष लोचकदार मांग की व्यक्त करता है, सापेक्ष लोचकदार मांग की व्यक्त करता है, तो क्या होगा, तो याद है डेल क्यू बटे क्यू और ग्रेटर देन डेल पी बटे पी। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 14 का जो है ए सही होगा। 14 का क्या हो जाएगा, ए सही होगा। 14 का क्या होगा, ए होगा। चलिए इसी तरह हम लोग चलिए 14 के बाद 15 नंबर मिला, 15 का 15 क्या है, तो 15 मिलाइएगा, ठीक है, 15 के मिलाइएगा तो क्या है, तो देखिए आप लोग क्या मारे हैं, 15 में देखिए 15 का, तो 15 का क्वेश्चन है आपका, ध्यान दें, आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है, क्या होती है, तो इनमें से इकाई से कम होती है, ऑप्शन नंबर डी। 15 इकाई से कम होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। लेस देन यूनिटी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए 15 का डी। 16 नंबर क्वेश्चन को आप चलिए आप लोग मैचिंग करिए 16 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 16 नंबर देखिए, मांग की कीमत लोच की अभिप्राय है, तो ध्यान दीजिए, आप लोग ए मारे हैं
तो सही मारे, ए मारे हैं तो सही मारे। ए नंबर, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन हो जाना, ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। चलिए, ये जो मारे हैं चेंज डिमांड ऑफ ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचकदार होती है तब मांग वक्त होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिए, वो वाई अक्ष के समांतर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। तो जब 17 के बी मारे हैं वाई अक्ष पे होता है तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 17 के बाद अब चलिए 18 नंबर, 17 के बाद चलिए इसको रेजर से मिटाते हुए आगे बढ़िए। 100 क्वेश्चन को हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। आप लोग बनाए हैं 1 से लेकर 100 तक के बीच में बनाना था, तो 100 को मिलाइए, ठीक है। 100 को मिलाइए, इसको बड़ा करिए जो कि फास्ट काम होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग क्या मिला है। 18 नंबर, 17 के बाद 18, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष वाई अक्ष पे के समांतर है तो वस्तु की कीमत मांग लोच की का मान क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कह रहा है कि मांग लोच का मांग क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा आपका शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, क्या होगा, तो शून्य होगा। क्या होगा, एक मारे हैं तो गलत मारे हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा, शून्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलिए, 19 पे आइए, 19 पे, नेक्स्ट 19 पे मिलाइए आप लोग, 19 पे मिलाइए। 19 देखिए, 19 नंबर क्या है, क्या है, स्नान पत्र, ठीक है। स्नान पत्र वस्तु की मांग की लोच होती है, तो क्या होती है, तो धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब जानते हैं ना, प्लस होता है, प्लस बढ़ते जाता है, प्लस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही है। 19 का क्या होगा, 20 सही है। चलिए विलासिता वस्तु की मांग, विलासिता वस्तुओं की मांग तो क्या होगी, अत्यधिक लोचकदार होती है, अत्यधिक लोचकदार होती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, तो 20 के हो गया आपका, क्या होगा, सी। 21 नंबर, फर्श की लाभ मिलता है, क्या मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा, ए आर से बड़ा होगा एसी, एसी से बड़ा होगा ए आर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ए सही है। फर्श की लाभ मिलता है जब क्या होता है, जब एसी से बड़ा होगा क्या चीज, ए आर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही है। इसी तरह से चलिए आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे, 22 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन के देखिए, 22 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन पे पढ़िए, क्वेश्चन देखिए मिलाइए, किस प्रकार के फर्श में दीर्घकाल में एमसी इजकल टू एम आर इजकल टू एम एसी इजकल टू ए आर होता है, तो इसमें क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। पूर्ण प्रतियोगिता फर्श होता है, पूर्ण प्रतियोगिता फर्श होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट कंपैरेटिव फर्श के फ्रेम होता है, फ्रेम, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। किसका, तो 22 का, 22 का क्या हो जाएगा, तो आपका सी है। चलिए, पूर्ति के नियम के निम्नलिखित में से कौन सा फलक प्रदर्शितशील करता है, तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। ए इजकल टू क्या हो जाएगा, एस इजकल टू एफ एफ पी, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो ए इजकल टू ऑप्शन नंबर एफ, ठीक है, पी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी प्रिंसिपल, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आपका 23 का ए हो जाएगा। चलिए 23 के बाद चलिएगा 24 में, 24 क्वेश्चन मिलाइए, 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन में क्या है, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसकी वक्ता बाजार में निश्चित समय तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो तो उसको पूर्ति कहेंगे। आप ऑप्शन नंबर ए होगा, उसको क्या कहेंगे, तो पूर्ति कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा, सप्लाई, इंग्लिश में कहिएगा सप्लाई। पूर्ति में कमी का कौन सा कारण है, पूर्ति में कमी का कौन सा कारण है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 25 का, उत्पादन लागत में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि, ठीक है। इसी तरह चलिए आप लोग 25 कर चुके हैं, तो 26 में चलिए, 25 के बाद 26 देखिए, 26 देखिए,
26 के पहले रेजर से मिटाते हुए 1 मिनट, क्लीन हो गया। 25 के बाद 26, 26 में जो है बी नंबर होगा इसलिए क्लीन हो गया। ठीक है, चलिए 26 के बाद 27 मिलाइए, 27 एगो मिस्टेक हो गया, तो हम बोल देते हैं इसे आंसर 26 के जो है अगर सेट एच है तो 26 का आंसर जो है 26 के आंसर हम बता देंगे। ठीक है, चलिए 27, चलिए 26 के बाद 27, 27 में देखिए क्या है, 27 यही होता है हड़बड़ी में। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से है, तो ध्यान रखिएगा इनमें से आपको ए भी है, बी भी है, सी भी है, मतलब इनमें से सभी। जो 27 के डी मारे हैं तो सही है, 27 के डी मारे सही है। चलिए 28 नंबर, जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक मतलब अनुपातिक परिवर्तन उसी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन में अधिक होता है तो पूर्ति की लोचक होगी। तो पूर्ति के लोचक होगी क्या होगी, तो इकाई से अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 28 से क्या होगा, सी, तो इकाई के क्या होगा, अधिक होगी। चलिए नेक्स्ट, चलिए 29 नंबर, 29 नंबर मिलाइए, 29 नंबर, 29 नंबर और 30 नंबर। चलिए इसको रेजर से मिटाते हुए 29 नंबर क्या है, ES0 का अर्थ के पूर्ति का लोचक है, तो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा उसका पूर्ण लोचकदार है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 29 का आपका बी सही है। 29 का क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, पूर्ण लोचकदार होगी। ऑप्शन नंबर बी होगा, 29 का बी। चलिए 30 में अक्षों के केंद्र से निकलने वाले पूर्ति वक्त का लोचक होती है। तो लोचक होती है, क्या होती है, तो इकाई के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही, इकाई के बराबर होती है। ठीक है, इकाई के बराबर होती है। इसी तरह चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो 30 31 नंबर, 30 के बाद 31 नंबर, 30 के बाद 31 नंबर मिलाइए। व्यक्तिष्ठ क्या है, दिखता होगा, नहीं दिखता थोड़ा और बता देते हैं हल्दी करके। देखिए वे 31 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिष्ठ अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तो व्यक्तिष्ठ के इकाई के अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, 31 का ए होगा। चलिए 32 का, निम्नलिखित व्यक्तिष्ठ अर्थशास्त्र के शाखाएं होती है, क्या शाखाएं होती है, तो ध्यान दीजिएगा वस्तु की निर्धारित भी होती है, साधारण कीमत की निर्धारित होती है, आर्थिक के कल्याण भी होते हैं। मतलब क्या, ऑप्शन नंबर डी मारे तो सही है, मतलब इनमें से सभी। आपका 32 का डी होगा। चलिए 32 का ऑल ऑफ दिस। 33 नंबर, समष्टि और शास्त्र का अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्यान देखिएगा किसका अध्ययन किया जाता था, राष्ट्र के भी अध्ययन किया जाता है, पूर्ण रोजगार की अध्ययन किया जाता है और कुल उत्पादन की अध्ययन किया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, इसी तरह से ऑल ऑफ देज होगा आपका 33 का। चलिए 34 नंबर के मिला लीजिए, 34 नंबर के देखिए, आर्थिक क्रिया के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाएं और क्या होता है, व्यष्टिष्ठ और समष्टि में निम्नलिखित में से किसे विभाजित किया जाता है, तो ध्यान दीजिए जैसे विभाजित ऑप्शन नंबर सी होगा, 34 का सी होगा, रैंगनर फ्रीस, ऑप्शन नंबर क्या जो सी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह चलिए आप 35 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए। अर्थशास्त्र का जनक थे कौन थे, तो याद होगा आप लोग को, अर्थशास्त्र के जनक थे कौन थे, तो ध्यान देखिए एडमिन स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे चाहिए, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता को विचार किसने किया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। और 36 का क्या हो जाएगा, सी। करा के सीमित और असीमित की आवश्यकता के विचार किसने किया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोबिन किया, रोबिन। ऑप्शन नंबर सी, रोबिन। नेक्स्ट चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे दिख रहा है, तो कहिए लेते हैं 37 नंबर में क्या है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में कौन कल्पवादी, ठीक है, क्या है, कल्पवादी विचार के
नहीं है, काल्पवादी विचार के नहीं है। तो आप ऑप्शन नंबर में जेपी से मारे हैं, जेपी से तो सही मारे हैं। ठीक है, जेपी से मारे हैं ऑप्शन नंबर, तो क्या 37 का जो है सही मारे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए, 38 नंबर को क्वेश्चन को मिलाइए। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो उनका मूल निवेश यही होता है, ऑप्शन नंबर डी देखिए होगा सही, अधिकतम लोक कल्याण। क्या होगा, अधिकतम लोक कल्याण। आपका ऑप्शन डी में सही है, अधिकतम लोक कल्याण। ठीक है, जो डी मारे हैं इंग्लिश में मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, तो सही मारे हैं। चलिए आप उन 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन को मिलाइएगा। उत्पादन संभावना वक्त होती है, उत्पादन संभावना वक्त होती है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होती है, तो अक्ष की ओर और क्या होती है, उत्तरादक होती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बी सही है। देखिए 40 नंबर, अवसर लागत की वैकल्पिक नाम क्या होगा, तो आर्थिक लागत। देखिए जो भी सेट एज है, लेकिन जो भी मारे सब सही मारे हैं, 50 के 50 क्या है, सही है। चलिए 41 नंबर, व्यावसायिक बैंक की किस प्रकार के ऋण देती है, तो ये देखिए नगद भी देती है, अधिविधि मतलब कि आपका अधिविषक भी देती है ऋण, और अग्रिय देती है, मतलब क्या, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। 42 के क्या हो जाएगा, तो आपका डी होगा, 42 के क्या होगा, डी। डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही मारे। नहीं 41 का डी होगा, सॉरी 41 का क्या हो जाएगा, डी, नंबरिंग गलती बोल दी है, 41 का डी। 42 क्वेश्चन अब हम करेंगे। बैंक, केंद्रीय बैंक शाखा नियंत्रण करती है, क्या करती है, तो ध्यान दीजिए आपका डी होगा। इसलिए क्या होगा, बैंक की दर द्वारा होता है, CRR के द्वारा भी होता है, खुले बाजार के प्रक्रिया के द्वारा भी होता है, और इनमें से सभी होता है। आप डी मारे हैं तो बिल्कुल सही मारे हैं। चलिए किसका आता है, 42 नंबर क्वेश्चन का डी। चलिए 43 नंबर देखिए, 43 भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक जैसे पूछेगा, आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, RBI होता है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका ए सही है। ठीक है, ए। चलिए 43 के बाद चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कीजिए, 44 नंबर क्वेश्चन एकदम फास्ट कीजिए। ठीक है, स्पीड में। नरसिंहम सीमित का प्रतिवेदन किसके सुधार से संबंधित है, तो ध्यान दें ऑप्शन नंबर, आप अगर 44 के सी मारे हैं बिल्कुल सही मारे हैं, वैकल्पिक सुधार के द्वारा हुआ। चलिए पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्नलिखित में किसका प्रतिपादन किया है, किसका, तो जेपी से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 45 के ए मारे हैं बिल्कुल, एच वाले सही मारे हैं। चलिए किनिस्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोचक दर का संतुलन स्तर पर निम्नलिखित में कहां स्थापित होगा, तो ध्यान दीजिए एडी इक्वल टू एस, एडी इक्वल टू ए, ऑप्शन नंबर 46 के अगर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही, एडी इक्वल टू एस। चलिए 46 के बाद देखिए 47 भी होगा, है 47 मिला, 47 मिला लीजिए। 47 में देखिए किस का गुण का सिद्धांत निम्नलिखित में किसके बीच संबंध स्थापित करता है, तो ध्यान है निवेश तथा आय के बीच होता है, किसके संबंध करता है, निवेश तथा आय। ऑप्शन नंबर आप जो है ए मारे हैं, बिल्कुल सही मारे हैं। किसका, तो 47 का ए, 47 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 के बाद 48, 47 के 48 में क्या है, दिख रहा होगा आपको लोग को, नहीं दिखता इसको और जूम कीजिए। 48 के देखिए, वन स्थापित अंतराल माप बताइए, वन स्थापित अंतराल माप बताइए। तो ध्यान दीजिए जो ऑप्शन नंबर न्यूनतम मांग जो होता है वही आपका वन स्थल, ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिख रहा है, न्यूनतम मांग की कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको डिफेंसिव डिमांड जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। 49 नंबर, गुणात्मक साख
नियंत्रण का अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो आपका फर्स्ट भी शामिल होता है, सेकेंड थर्ड, मतलब क्या होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, 49 का डी होगा। चलिए डी होगा, ऑल ऑफ दीज। 49 के बाद चलिए 50, 50 हम लोग मिला चुके हैं, 50 मिला लिए, 50 बाकी है। चलिए, काहे कि आप लोग को क्या करना था, तो आप लोग को 100 में से 50 बनाना था। ठीक है, देखिए 100 में से 50 बनाए हैं, तो आप लोग कंटिन्यू तो बनाए, लेकिन हमको कंटिन्यू मिलाना है। ठीक है, आप लोग मिलाइए 50 नंबर। एक देश की मुद्रा की किसी अन्य देश की मुद्रा में रूप में कीमत कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे? तो विनिमय दर कहेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सचेंज रेट कहेंगे। अगर दूसरे देश के मुद्रा को हम लोग दूसरे अपने देश में करेंगे, चेंज करेंगे मुद्रा, उसको मुद्रा है क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या मारे हैं, तो आप जो है सी मारे हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर। एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो ध्यान दीजिए, आपका विभेदीकृत उत्पादन भी है, विक्रय लागत भी है, बाजार के आपूर्ति ज्ञात भी है, ज्ञान भी है, मतलब क्या? ऑप्शन नंबर डी, जो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, 51 के बाद हम लोग चलेंगे 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, मिलाइए 52 नंबर। बाजार में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र का से एक क्षेत्र का भी है, व्यक्ता के विशेष आपका बी भी होगा, क्रेताओं और विक्रेताओं के दोनों स्थिर और वस्तुओं का भी होगा, और इनमें से सभी। डी जो मारे हैं 52 का डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही मारे, डी होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 53 नंबर, एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आपका फर्श की कीमत की निर्धारित होती है, बी भी सही है। आपका मांग के वक्त के तुलनात्मक ढाल से होता है, भी सही। कीमत में विभेद की सावधानता करती है, वही भी सही। मतलब क्या? इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज सही है। किसका? तो 53 का। चलिए 53 के बाद हम लोग चलेंगे 54 में। 54 नंबर क्वेश्चन से पहले इसको रिजल्ट से मिटा दीजिए। किस बाजार में औसत आय के सीमांतरण आय के बराबर होता है? तो आपका पूर्ण प्रतियोगिता होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपका 54 के बाद 55 नंबर देखिए, 55 नंबर मिलाइए। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के सभी क्या है? तो फर्म में किस प्रकार की वस्तु की उत्पादन करती है? तो ध्यान रखिएगा, तो किस प्रकार की वस्तु की उत्पादन करते हैं? समरूप करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? समरूप। ठीक है, समरूप। बड़ी संख्या में वक्ता एवं विक्रेता होती है, बड़ी संख्या वक्ता और विक्रेता होती है। तब देखिए, केवल पूर्ण की प्रतियोगिता होती है, केवल एक एकाधिकारात्मक की प्रतियोगिता होती है। मतलब क्या? आप ऑप्शन सी जो मारे हैं, ए और बी दोनों होगा, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ए और बी मतलब सही है, बोथ ए और बी। चलिए 56 के बाद हम लोग चलेंगे 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या होगा। निम्नलिखित में से किन्हें कहा कि किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है? किसने कहा? तो मार्शल कहा। मार्शल जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, मार्शल ने कहा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग चलेंगे 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप लोग दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा था हम बोलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु के मूल्य निर्धारित होता है, तो क्या निर्धारित होता है? तो मोल भाव भी होता है, उत्पादन की लागत भी होता है, सीमांतरण की प्रतियोगिता था, मतलब क्या? डी नंबर, मांग एवं पूर्ति द्वारा भी होता है। आपको क्या हो जाएगा? डी सही है। चलिए, बाजार में वस्तु की कीमत उसी बिंदु पर निर्धारित होती है जहां क्या होती है? जहां ऑप्शन नंबर सी सही है, वस्तु की मांग इक्वल टू वस्तु की क्या होगा? पूर्ति। तो आपका क्या होगा?
58 के बाद 59 के क्या होगा, सी सही है। चलिए 59 के क्या है, सी सही है। चलिए 59 के बाद 60 नंबर देखिए, 60 नंबर, 60 नंबर मिलाइए, 60 नंबर। चलिए 60 नंबर से पहले रेजर से मिटा दीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। न्यून मांग कहला है कि न्यून मांग की ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक उपाय के लिए किए जा सकते हैं। क्या कहता है, मौद्रिक उपाय जो है किए जाते हैं। तो आपका बैंक का दर की कमी भी होती है, खुले बाजार की प्रतिभूतियों की खरीदारी भी होती है, नगद कोष अनुपात की कम करना भी होती है। मतलब क्या, इनमें से सभी जो आपका है, तो 60 का क्या हो जाएगा, बी सही है, बी जो है सही हो जाएगा, 60 का बी। चलिए 60 का क्या हो जाएगा, तो आपका बी सही है, ध्यान रखिएगा। 60 के बाद चलिए हम लोग 61 चलिए 61 मिला लीजिए। 61 में क्या है, मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो क्या होगा, 61 के मुद्रा के मापा जा सकता है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता होता है, तो किस कब होता है, तो मुद्रा को क्या मापा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्या करते हैं, मुद्रा को मापे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए सही होगा, कैन बी मेजर बाय मनी। चलिए उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या करते हैं, तो ध्यान दें ऑप्शन नंबर 62 के ए सही है। किसी वस्तु के सीमांतर उपयोगिता के मूल्य के समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 62 के क्या आ जाएगा, तो आपका ए सही है। 62 के क्या है, ए सही है, 62 का ए सही है। 62 के क्या हो जाए, ए सही है। तो आप लोग मिलाइए 63 नंबर क्वेश्चन को, 63 नंबर क्वेश्चन का मिलाइए। चलिए कुल उपयोगिता जब स्थिर रहती है, कुल उपयोगिता जब स्थिर रहती है, तब सीमांतर की उपयोगिता होती है, क्या होती है, तो शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या होगी, तो शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी, शून्य होगी, जरूर शून्य होगी, ध्यान रखिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 64 नंबर, सीमांतर की उपयोगिता बैलेंस से निकाले जाएगी, तो क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सही मारे हुए डेल टी यू बाई डेल क्यू, ऑप्शन नंबर ए सही है। किसका, तो 64 का जो ए सही है, ठीक है। इसी तरह 65, मांग की प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन है, ध्यान दीजिएगा। आपका पहला कीमत भी, आय की परिवर्तन भी, उपभोक्ता की रुचि, मतलब क्या, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर अगर 65 के डी मारे हैं, बिल्कुल सही मारे हैं, ऑल ऑफ देज, ठीक है। 66 नंबर, समांतर वस्तु के लिए मांग की नियम वस्तु की कीमत की वस्तु की मात्रा के बीच व्यक्त किया जाता है, तो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, विपरीत के संबंध को मतलब होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 66 का आपका सी नंबर हो जाएगा, 66 का सी नंबर हो जाएगा, 66 का सी। चलिए इसी तरह 66 के बाद 67 पे चलिए, देखिए 67 है कि नहीं, है 67 मिलाइए, इसको रेजर से मिटा दिए। 67 देखिए, 67 में क्या मारे आप लोग, 67 में निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पूरक वस्तु के उदाहरण है, कौन सा पूरक वस्तु के उदाहरण है, तो आपका चाय तथा कॉफी भी है, कोक तथा पेप्सी भी है, चावल तथा गेहूं भी है। मतलब क्या, अगर 67 के इनमें से सभी मारे हैं, डी मारे हैं, तो बिल्कुल सही मारे हैं। 67 के क्या, डी सही है, मतलब क्या, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। 67 के बाद 68 नंबर, चलिए 68 नंबर, हम लोग नजदीकी आ गए हैं। आप लोग 100 मिलाइए, ठीक है। 68 के बाद 68 मिलाइए, 68, मांग का कौन सा तत्व निहित होना चाहिए, निहित होना आवश्यकता है, तो देखिए वस्तु की इच्छा भी है, एक निश्चित मूल्य भी है, और व्यय करने की मतलब व्यय करने की तत्परता है। मतलब क्या, आपका डी सही है, इनमें से सभी होना चाहिए, नॉन ऑफ दीज, सॉरी नॉन ऑफ दीज को ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। नॉन ऑफ दीज नहीं, नॉन ऑफ दीज के मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, गलती मिस्टेक बुलाए, आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, तो डी नंबर सही है, ठीक है। जब एक्स वस्तु की कीमत की परिवर्तन y और वस्तु की मांग के प्रभावित करता है, तब वह
मांग कहलाती है। क्या मांग कहलाती है? तो तिरछी मांग कहलाती है, मतलब क्रॉस डिमांड कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसका? तो 69 का आपका सी चाहिए। 69 के बाद 70 चाहिए। चलिए 70 के मिलाइए 70। किसी समांतर वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है। तो वक्त को क्या होती है? ढाल होती है। तो ढाल होती है तो क्या है? तो ध्यान, जैसी ढाल होगी तो ऑप्शन नंबर तीर्णात्मक होती है, मतलब एकदम धीरे धीरे घटते जाती है, तीर्णात्मक होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगी? तो आपका जो है 70 का जो है ये हो जाएगा। 71 मिला लीजिए। 71 के कह रहा है कि प्रभाव के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल है? तो ध्यान रखिए, उपयोग है, निवेश है, आय है, इनमें से सभी। तो आपका क्या होगा? ऑल ऑफ देज, इनमें से सभी। जो 71 के डी मारे हैं तो बिल्कुल सही मारे। चलिए 71 के बाद 72 मिलाइए एकदम फास्ट में। 72, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक, अभी जस्ट देखे हैं, JKM किनिस जो है, किनिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, बिल्कुल सही है, JM किनिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 72 के बाद 73 देखिए 73, परिवार फर्श निम्नलिखित में कौन सा सेवाएं प्रदान करती है? सेवाएं प्रदान करती है तो भूमि के भी करती है, श्रम के भी करती है, पूंजी उदम की भी करती है। मतलब क्या? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देज। चलिए 74 का देखिए, अगर एक राष्ट्र के लिए विदेशी प्राप्त, ठीक है, निर्बल साधन के आय नकारात्मक है, तब क्या करेगा वो? तो नकारात्मक जैसी रहेगा तब वो क्या करेगा? आपको JNNP से बड़ा होगा क्या? जीडीपी। ठीक है, जीडीपी जो है बड़ा होगा। तो आपका 74 के बी मारे हैं, बिल्कुल सही मारे। 74 क्या हो जाएगा? तो बी होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, 75 76। ठीक है, 75 76, निम्नलिखित में से कौन सा आय को प्रभावित करता है? कौन सा आय को प्रभावित करता है? तो ध्यान दीजिए, वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं, या निगम कर कहते हैं, या आर्थिक सहाय कहते हैं। मतलब आपका ऑप्शन नंबर कह रहा है क्या? इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसमें कहेंगे नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो ध्यान रखिए 76 नंबर से। चलिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सेवा के निम्नलिखित है? तो निम्नलिखित की बात करेगा तो खनन होगा, निर्माण होगा, आपको संचार होगा और पशुपालन होगा। तो संचार सबसे सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। अगर तृतीय क्षेत्र के 76 का जो है सी मारे हैं, बिल्कुल सही है। इसी तरह 76 के बाद 77 क्वेश्चन देखिए। 77 क्वेश्चन में देखिए क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल है प्राथमिक में? तो देखिए आपका भूमि भी है, वही क्वेश्चन रिपीट है, वन भी है, खनन भी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट है। मुद्रा के कार्य कहते हैं विलियम का माध्यम, मूल्य के मापक और मूल्य का संचय, और इनमें से सभी। आप डी मारे, बिल्कुल सही है। जो भी मारे देखिए, जिनका क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही मारे हैं। ठीक है, आप लोग भी मारे हुए है। देखिए और 79 के देखिए, मुद्रा के एस्थेटिक और गैत्यानात्मक कार्यों को विभाजन किसे कहते हैं? तो आपका जो है पॉल जीज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, 20 जो है सही होगा। मतलब पोल एजिंग जो है आपका सही होगा। 79 के जो है क्या होगा? आपका बी होगा। 79 के बाद 80 को कीजिए 80। चलिए 80 को मिटाते हुए चलिए और कीजिए 80 को। 80 के साथ गुणक होता है, क्या होता है? साथ गुणक होता है। तो आपको ए नंबर होगा। ए नंबर क्या होगा? तो आपका होगा 1/CRR। तो आपका ए सही है। क्या? 1/CRR। ऑप्शन नंबर ए सही है, ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग, मांग की लोच की प्रभावित करने वाले घटकों कौन से है? मांग की प्रभावित करने वाले घटकों के कौन सी है? तो वस्तु की प्राकृतिक भी है, कीमत की स्तर भी है, आय की स्तर है। मतलब क्या? इनमें से सभी। अब डी मारे 81 के, बिल्कुल सही मारे, ऑल ऑफ दीज, डी सही है। मांग की लोच की माप निम्नलिखित में से वृद्धि
से की जाती है। तो आप देखिए 82 नंबर, तो कुल व्यक्त रीति यह है प्रतिभा और अनुपातिक, प्रतिभा या अनुपातिक रीति भी है, बिंदु की रीति भी है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका इनमें ऑल ऑफ देज सही होगा। एक ऋण, एक क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप लोग क्या कुछ क्वेश्चन में चलिएगा। तो आपका जो है एक त्रिजु रेखीय मांग वक्त मध्यम के मांग की लोच कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ठीक, इकाई होगी। क्या होगी? इकाई होती है। तो यहाँ पे इकाई होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 83 का क्या होगा? बी। 83 के बी मारे हैं, बिल्कुल सही मारे हैं, ठीक है। 83 के बाद 84 मिलाइए। 84 मिलाते हुए मांग की लोच को मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसे कहता है? मतलब किसे किया जाता है? तो मार्शल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। किसे कहा जाता है? तो मार्शल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए मारे, बिल्कुल सही मारे हैं। चलिए 84 के बाद 85 मिलाइए। 85 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए। आप 85 नंबर क्वेश्चन, अल्पकालीन उत्पादन, अल्पकालीन उत्पादन की दिशा में एक विवेकशील उत्पादन किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है? तो कह रहा है द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है। किस, क्या चीज? द्वितीय अवस्था में। ध्यान दीजिएगा, उत्पादन के साधन क्या है? तो क्या देखिएगा, भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है। तो क्या होगा? इनमें से सभी, बिल्कुल सही मारे हुए हैं। चलिए, उत्पादन फलक का व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यू एक्स इक्वल टू एफ है, एफ ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 87 के बी हो जाएगा, ठीक। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 88 नंबर क्वेश्चन, अब 88 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम संबंधित बताइए। क्या है परिवर्तन? तो अल्प, क्या परिवर्तन के नियम की अनुपात के नियम के संबंधित है? तो अल्पकाल, मतलब कि अल्पकाल से मतलब शॉर्टर रन, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 88 के क्या होगा? ए होगा। चलिए 88 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या होगा? उत्पादन फलक में उत्पादन किसका फलक है? किसका फलक है? ध्यान रखिए, उत्पादन के साधनों का है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, उत्पादन फलक के, ठीक है, ऑप्शन का ए होगा। अल्पकालीन उत्पादन फलक की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? ध्यान, किस नियम के? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? परिवर्तनशील के अनुपात नियम के द्वारा की जाती है, परिवर्तनशील के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। किसका? तो 90 का। 10 क्वेश्चन और आ गया। चलिए 91, उस वक्त के आर्थिक समस्या दर्शाता है। कह रहा है कि वक्त के जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है, तो दर्शाता है कब? जब आपका उत्पादन संभावना वक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। किसका? 91 का। 91 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 देखिए। 92 के देखते हुए आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो निजी और सार्वजनिक दोनों है। तो इसमें क्या, इसको क्या कहिएगा? तो मिश्र कहिएगा, जिसको मिक्स कहिए, मिश्र कहिएगा, ठीक है, मिक्स्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका 92 के बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी मारे हैं 92 के, बिल्कुल सही मारे हैं, ठीक है, बी सी मारे हैं, बिल्कुल सही मारे। चलिए, उत्पादन संभावना वक्त को ढाल गिरता है। तो किधर पर ढाल गिरता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, बाएं ओर गिरता है, बाएं ओर गिरता है, जिसको हम लोग क्या कहिएगा? तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो तीनों सही है, तो आप क्या मारिएगा? इनमें से सभी मारिएगा, ठीक है, इनमें से क्या मारिएगा? सभी मारिएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर 94 के डी मारे हैं, बिल्कुल सही मारे। 94 के बाद चलिए 95। 95 में पढ़िए, का उपयोगिता में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो आप ध्यान रखिए, उस विशेषता बता रहे हैं, तो आपको इसमें भी क्या होगा? सभी होगा। इनमें से ऑप्शन नंबर डी का है कि आपको पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इसको रेजर से मिटाते हुए
आप डी नंबर मारे हैं किसका, तो आप जो है 95 के डी नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो है डी सही है, पहला भी बात सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तब अब पहला दूसरा सही है तो क्या इनमें से सभी, तो 95 के क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उदासीनता वक्त होता है, उदासीनता, तो उदासीनता जो है मूल बिंदु की क्या त्रिक्तोदर भी होता है, मूल बिंदु का जो और नतोदर भी होता है, क्या ए और बी। अगर सी मारे हैं ऑप्शन नंबर 96 के सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 96 के सी हो जाएगा। 96 के बाद चलिए 97 चलिए। कराए की श्रम सीमांतरण उपयोगिता, श्रम सीमांतरण उपयोगिता के नियम को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, तो आपका जो है क्या कहिएगा, प्रतिपादन का नियम कहिएगा, प्रतिस्थापना का नियम कहिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिस्थापना। आपको 97 के क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसे दिया है, किसने दिया है, किसने दिया, ये सो होगा मार्शल को दिया है। किसको, तो मार्शल को दिया है। ठीक है, आप लोग 98 का क्या मारे हैं, ए मारे हैं, बिल्कुल सही मारे हैं। चलिए 98 का 99, 2 क्वेश्चन रह गया। आप लोग बताइए कितना बना है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइए आपका कितना सही हुआ है, इसमें से कितना सही हुआ है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप जो है 99 एक वस्तु की आवश्यकता संतुष्ट की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपका उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 99 क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बजट सेट को किस आवश्यकता है, के लिए आवश्यकता है, तो ध्यान रखिएगा आपका बंडलों की ग्राहक भी है, विद्वान की बाजार की कीमत भी है, उपभोक्ता के कुल आय भी है। तो आपका कहिएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। आपका क्या है, पहला दूसरा तीसरा सब सही है। जैसी रहता है ए बी सी सही रहता है, तब क्या डी पे जाते हैं, डी पे क्या रहता है आपका इनमें से सभी। देखिए 1 से लेकर 100 हम लोग और शास्त्र में किए हैं। आप लोग देखिए कितना स्कोर आप लोग को आया है। और नेक्स्ट फिर कल 3 तारीख फरवरी को जो भी सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट पाली सेकेंड पाली, फिर हम इसी चैनल पे मिलाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।